आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यानी कि होलिका दहन के दिन सुनी जाने वाली कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से आधी व्याधि का नाश होता है, पुत्र पौत्र व धन धान्य में वृद्धि होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। भविष्य पुराण के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, फाल्गुन की पूर्णिमा को गांव-गांव और नगर-नगर में उत्सव क्यों मनाया जाता है? गांवों एवं नगरों में होली क्यों जलाई जाती है? क्या कारण है कि बालक इस दिन घर-घर अनाप-शनाप शोर मचाते हैं? आप कृपा कर यह सब बताने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सतयुग में रघु नाम के एक शूरवीर, प्रियवादी, सर्वगुण संपन्न दानी राजा थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं को अपने वश में करके पुत्र की भांति प्रजा का लालन पालन किया। उनके राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं हुआ और ना किसी की अकाल मृत्यु हुई। अधर्म में किसी की कोई रुचि नहीं थी। पर एक दिन नगर के लोग राजद्वार पर सहसा एकत्र होकर त्राही त्राही पुकारने लगे। राजा ने इस तरह भयभीत लोगों से कारण पूछा। उन लोगों ने कहा कि महाराज, ढोंडा नाम की एक राक्षसी प्रतिदिन हमारे बालकों को कष्ट देती है और उस पर किसी तंत्र मंत्र, औषधि आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका किसी भी प्रकार निवारण नहीं हो पा रहा है। नगर वासियों का यह वचन सुनकर राजा ने राजपुरोहित महर्षि वशिष्ठ मुनि से उस राक्षसी के विषय में पूछा। तब उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, माली नाम का एक दैत्य है। उसी की एक पुत्री है जिसका नाम ढोंडा है। उसने बहुत समय तक उग्र तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान ने प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर ढोंडा ने यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि मुझे ना मार सकें तथा अस्त्र शस्त्र आदि से भी मेरा वध ना हो। साथ ही दिन में, रात्रि में, शीतकाल, उष्ण काल तथा वर्षा काल में, भीतर अथवा बाहर कहीं भी मुझे किसी से भय ना हो। इस प्रकार भगवान शंकर ने तथा अस्तु कहकर उसे यह भी कहा कि तुम्हें उन्मत्त बालकों से भय होगा। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव अपने धाम को चले गए। वही ढोंडा नाम की काम रूपनी राक्षसी नित्य बालकों को और प्रजा को पीड़ा देती है। अड्डा मंत्र का उच्चारण करने पर वह ढोंडा शांत हो जाती है, इसलिए उसको अड्डा भी कहते हैं। यही उस राक्षसी ढोंडा का चरित्र है। वशिष्ठ जी बोले, अब मैं उससे पीछा छुड़ाने का उपाय बताता हूँ। हे राजन, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सभी लोगों को निडर होकर क्रीड़ा करनी चाहिए, नाचना, गाना और हंसना चाहिए। बालक लकड़ियों के बने हुए तलवार लेकर वीर सैनिकों की भांति हर्ष से युद्ध के लिए उत्सुक हो दौड़ते हुए निकल पड़ें और आनंद मनाएं। सूखी लकड़ी, उपले, सूखी पत्तियां आदि अधिक से अधिक
एक स्थान पर इकट्ठा कर उस ढेर में रक्षोघन मंत्रों से अग्नि लगाकर उसमें हवन कर हंसकर ताली बजाना चाहिए। उस जलते हुए ढेर की 3 बार परिक्रमा कर बच्चे बूढ़े सभी आनंददायक विनोदपूर्ण वार्तालाप करें और प्रसन्न रहें। इस प्रकार रक्षा मंत्रों से हवन करने से, कोलाहल करने से और बालकों द्वारा तलवार के प्रहार के भय से उस दुष्ट राक्षसी का निवारण हो जाता है। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर राजा रघु ने संपूर्ण राज्य में लोगों से इसी प्रकार उत्सव करने को कहा और स्वयं भी उसमें सहयोग किया, जिससे वह राक्षसी नष्ट हो गई। उसी दिन से इस लोक में ढोंडा का उत्सव प्रसिद्ध हुआ और अड्डा की परंपरा चली। ब्राह्मणों द्वारा सभी दुष्टों और सभी रोगों को शांत करने वाला वसुधारा होम इस दिन किया जाता है, इसलिए इसको होलिका भी कहा जाता है। सब तिथियों का सार एवं परम आनंद देने वाली यह फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन रात्रि को बालकों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। गोबर से लिपे पुते घर के आंगन में बहुत से खड्गहस्त बालक बुलाने चाहिए और घर में रक्षित बालकों को काष्ठ निर्मित खड्ग से स्पर्श कराना चाहिए। हंसना, गाना, बजाना, नाचना आदि करके उत्सव के बाद गुड़ और बढ़िया पकवान देकर बालकों द्वारा अग्नि में विसर्जित करना चाहिए। इस विधि से ढोंडा का दोष शांत हो जाता है। हे राजन, इस विधि से जो फाल्गुन उत्सव मनाता है और इस आख्यान को सुनता है, उसके सभी मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। आदि व्याधि सभी का विनाश हो जाता है और वह पुत्र पौत्र धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। यह परम पवित्र विजयदायिनी पूर्णिमा सब विघ्नों को दूर करने वाली है तथा सब तिथियों में उत्तम है। बंधुओं, होलिका दहन एवं रंगों के पर्व होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।